जानना था महाराणा प्रताप जी के बारे में, और इनके बारे में जानने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ आप जान सकते हैं। दरअसल में किताबों में तो बेसिकली एक या दो लाइन होती हैं, जो बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम बात करें वॉरियर्स की, अपने देश के छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे लोग जो देश को जोड़ने का काम करते हैं, जो विदेशी ताकतों के सामने घुटने नहीं झुकाते हैं, चाहे संभाजी महाराज जी हों, पृथ्वीराज चौहान जी हों, आपका महाराणा प्रताप हो, ये गौरव है हमारे देश का। और ये हमको हमेशा फील करके पढ़ने चाहिए। उस फील से पढ़ोगे तो आता है। क्या बोलेंगे महाराणा प्रताप जी? प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए, इतिहास में इनके परदादा एक शौर्य का, एक वीरता का प्रतीक हैं। बप्पा रावल इनके परदादा थे। ब्लड समझना तुम इनका कैसा है, बप्पा रावल। ठीक है। इन्हीं के दादा हैं राणा सांगा, जिन्होंने बाबर को हराया था, मैंने आपको बताया था, राणा सांगा। ठीक है। इन्हीं के पिता हैं उदय सिंह। इन्हीं के पिता थे कौन? उदय सिंह। उदय सिंह राणा सांगा और उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे। कर्णावती जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। यही कर्णावती थी जिन्होंने एक बार हुमायूं के पास राखी भेजी थी, है ना, कि कर्णावती थी जिन्होंने बाद में, क्योंकि ये तो एक्सपायर हो गए थे राणा सांगा, तो इनकी पत्नी कर्णावती ने हुमायूं के पास रक्षा के लिए राखी भेजी थी, लेकिन इसने कोई मदद नहीं भेजी थी हुमायूं ने। ठीक है, उसका सत्य ये है। कौन सा वंश है इनका? सिसोदिया वंश से संबंध रखते हैं। जन्म स्थान इनका कुंभलगढ़ था। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। इनके घोड़े का नाम क्या था? ये चेतक। इनके हाथी का नाम क्या था? रामप्रसाद। और 1582 में क्या हुआ? दिवेर का युद्ध हुआ, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। मेवाड़ का मैराथन वो है जिसके द्वारा इन्होंने, जो अकबर ने जीता उसको वापस जीत लिया, वापस जीत लिया। तो ये वो प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो परीक्षा में काम आते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत? ये किस में काम आते हैं? ये परीक्षा में काम आने वाले फैक्टर हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है। इनके वंशज अभी भी है, हाँ क्यों नहीं है। लक्ष्यराज है ना, महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। इतना इंटरव्यू आता रहता है उनका, ललन टॉप वगैरह पे सब जगह इंटरव्यू उनका दिया गया है, पूछा जाता है। ठीक है। पहले तो प्यारे बच्चे नमस्कार कर लो हाथ जोड़ के। और मतलब गौरव की गाथा है एक, समझना तुम। गौरव की गाथा क्यों है? गौरव की गाथा इसलिए है प्यारे बच्चे कि ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान जो उस समय अकबर के सामने सर झुका चुका है। और अकबर, प्यारे बच्चे, उस समय की स्थिति के हिसाब से बात करें 1576 की, तो उस समय सबसे अमीर और शक्तिशाली राजाओं में से एक था इस पृथ्वी पर, इस पूरी धरती पर। ऐसे एक व्यक्ति ने जब संपूर्ण भारत को धीरे 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 अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, बहुत सारे राजपूत शासकों को, जिनके हाथ में भारत की तलवार होनी चाहिए थी भारत की रक्षा की, उन ऐसे बहुत सारे राजाओं ने, और अन्य भी जातियों के जो अन्य सरदार थे, उन्होंने अकबर के सामने घुटने टिका दिए। अब अकबर के सामने जब घुटने टिका दिए, तो अकबर का टारगेट था इधर गुजरात व्यापार को कंट्रोल करना, और यहाँ दिल्ली से, तो प्यारे बच्चे यहाँ मेवाड़ होके ये रास्ता जाता था। मेवाड़ पर कंट्रोल जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ी क्या करते थे? टैक्स लेते थे इनसे। तो अकबर भी जानता था इनकी नीतियों को, क्योंकि उसने कई बार आपका दोनों की संधि के लिए प्रस्ताव भेजे, अपने लोगों को भेजा, किनके पास? महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह के पास में। तो उदय सिंह जी ने हर बार मना कर दिया, और उदय सिंह जी उस भारमल के खिलाफ थे जिसने अपनी बेटी हरखा भाई, जिसको हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं, उसकी शादी किससे करा दी थी? अकबर से। उन्होंने कहा था कि तुमने तुमने मुगलों को, इन विदेशियों को अपनी बेटी दे दी, हम इनको घास का एक टुकड़ा सा नहीं दे सकते। तो मतलब उनकी प्रतिद्वंदिता थी। तो कारण क्या हुआ इसका? क्योंकि उस राजपूत शासक बहारमल ने अपनी बेटी की शादी करा दी किससे? आपका अकबर से। अब इनका भी राजपूत घराना था, तो ये क्या हो गए? इस बात से विरुद्ध हो गए। इन्होंने बोला हमको घुटने नहीं टिकाने चाहिए किसी के। अब स्थिति ऐसी आई कि धीरे 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 अकबर ने शांति प्रस्तावों से, संधि समझौते से, या युद्ध के द्वारा ज्यादातर ज्यादातर लोगों को लालच देते हुए अपने फेवर में कर लिया, जो मेवाड़ के आसपास है। तो पहली चीज तो ये याद रख लेना, महाराणा प्रताप जी का संघर्ष सिर्फ अकबर से नहीं था, उस समय के उसके समीपस्थ जिन लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए था, उन सब लोगों से इनका संघर्ष था। पहली चीज ये बात याद रखें। दूसरा, इनका खुद का भाई शक्ति सिंह एक लालच के चलते हुए अकबर से जा मिला, तो अपने घर का भाई तक खिलाफ है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति घुटने टिकाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला कि हम घुटने नहीं टिकाएंगे, और उन्होंने कसम खाई थी अपने पूर्वजों की, बोले बप्पा रावल की कसम खा करके मैं ये
शपथ लेता हूं कि मैं इस मेवाड़ की जमीन के एक जर्रे से भी समझौता नहीं करूंगा। मतलब एक टुकड़ा कोई नहीं ले सकता मेरे जीते जी हुए। तुम समझ रहे हो कितना पोटेंशियल होगा इतने ताकतवर शासक के सामने। और जिस हल्दी घाटी का, प्यारे बच्चे, एक अधूरा सा सत्य आप लोगों को बताया जाता है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले तो इनका ये समझ लो, आप लोग देख पाते होंगे फोटो रियल है या कैसा है। आप एक बात समझो, ये सत्य है कि इनकी जो हाइट है वो 7.5 फीट थी। 7.5 फीट हाइट, ठीक है। और बैलेंस देखना कैसे रखते थे। ये तलवार है ना इनकी, इधर तलवार और ढाल। तलवार का वेट जो था ना इनकी स्वॉर्ड का, वो 10 kg की तलवार है, ठीक है। 10 किलो की तलवार। और तलवार के साथ ही रखते थे ढाल, जो सेव करने के लिए रहती है वॉर को। ढाल थी 70 kg की। तो एक तरफ लेफ्ट साइड में 80 kg वेट, और राइट साइड में जो इनका भाला था ना, भाला, ये 80 kg का था। दोनों बराबर। जूते 10-10 किलो के जूते। और ये पता है कौन है ये शेर? इसका नाम है चेतक। ये घोड़ा है इनका, जो नाम लिखा हुआ था चेतक। ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा, दरअसल में इसका जो रंग था वो हल्का नीला था चेतक का। और यही इनका घोड़ा है, क्या बोलोगे? हल्के नीले रंग का घोड़ा था चेतक। अब आते हैं हम उस सत्य पर। और उस सत्य पर क्या बोलेंगे? ये सत्य ऐसा सुन रखा था अकबर ने महाराणा प्रताप जी के बारे में कि भैया, इनके लिए एक रिकॉर्ड है कि इनकी तलवार के नीचे जो आ गया ये बीच में से काट देते थे। और ऐसा इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के सेनापति बहलोल खान को बिल्कुल बीच से काट दिया था, घोड़े के साथ में। घोड़े के साथ में, आप समझ सकते हैं। आदमी बीच से और घोड़े के साथ में। अकबर तो बोला भैया मैं तो कभी नहीं जाऊंगा महाराणा प्रताप जी के सामने, क्योंकि अकबर छोटा सा है। महाराणा प्रताप उसको बीच से काट देते, तो उसने बोला मैं कभी सामना नहीं करूंगा। और वास्तव में अकबर ने कभी सामना नहीं किया महाराणा प्रताप जी का। 1576 में वो जानता था महाराणा प्रताप जी के बारे में, उसने सुना था कि ये कितने अपने देश के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए या मातृभूमि के लिए इनके अंदर कितना प्रेम है, ये नहीं झुकेंगे। तो इसलिए अकबर ने प्लानिंग की, अपने आसपास के बीकानेर के शासक को मिलाया, आपका जोधपुर के शासक इनसे मिल गए जाकर के, मारवाड़ के शासक अन्य इनसे मिल गए, लालचों के चलते हुए जिन लोगों को इनके साथ होना था उन्होंने खिलाफत कर दी। अब महाराणा प्रताप जी ने यह तय किया कि मैं चाहे किसी भी स्थिति में रहूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जंगलों में कि इस मेवाड़ में अब कोई सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाएगा। इस मेवाड़ में कोई भी अब सेज पर, यानी आरामदायक सैया पर नहीं सोएगा। हमको घास के मैदानों में सोना होगा, हमको घास की रोटियां खानी होंगी। ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में हुआ। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ देखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ प्यारे बच्चे? हल्दी घाटी के युद्ध में प्यारे बच्चे, दरअसल में इनके पास कुल, बहुत जगह आंकड़े बताए जाते हैं कि वो आपका 15,000 सैनिक थे। ऐसा नहीं है, अकबर के पास 80,000 की सेना थी। पहली बात तो कंपैरिजन नहीं था युद्ध का, ना हाथी का ना पैदल सैनिक का, ठीक है। सैनिकों का अंतर आप समझ सकते हैं, ठीक है। 6,000 सैनिक, और 6,000 सैनिक भी 3-3 हजार की लीडरशिप इन्होंने की। 3,000 हकीम खान और 3,000 महाराणा प्रताप जी के पास में। और जो हल्दी घाटी है, क्या नाम है? हल्दी घाटी, ये कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पर राजस्थान में। तो हल्दी घाटी का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ की जमीन पीली है, जो मिट्टी है वो पीली है, हल्दी के जैसी है, टर्मरिक के जैसी है, मेरी टी शर्ट के जैसी है। और जो घाटी का मतलब होता है कि संकरे रास्ते। तो ऐसे संकरे रास्तों पर आने को इन्होंने मजबूर किया अकबर की सेना को। संकरे रास्ते, बाकी अपनी किलेबंदी करके मजबूत कर ली इन्होंने। भीलों के साथ जंगल में, भील समझते हो, जो भील जनजाति है राजस्थान में बहुत रहती है, उनके साथ महाराणा रहे, उनके साथ खाया पिया। और ऐसे नहीं कि युद्ध जीतने के लिए, बचपन से ही, जब इनका प्यारे बच्चे राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक इनका हुआ था 1572 में, क्योंकि इनके पिता उदय सिंह जी की मौत हो गई थी। और मैं आपको बताऊं तो 3 मार्च 1572 को क्या हुआ था? इनका राज्याभिषेक। तो उससे पहले से ही जब ये योद्धा बन रहे थे, तो ये हमेशा अपना समय भीलों के साथ गुजारते रहे। इनके बहुत सारे दोस्त थे भील जनजाति में, और यही लोग क्या आए? यही लोग सहयोग करने आए इनका। तो ये जो घाटी बनी ना, घाटी का मतलब है कि इधर ऊंची जगह, इधर ऊंची जगह, इधर ऊंची जगह, ठीक है। घाटी ऐसे बटी रहती थी, ऐसे घाटी गई है बटी हुई। तो ये जितनी भी आपका प्यारे बच्चे ऊंची जगह थी, क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना। जैसे ये रास्ते हो गए आपका, यहां से आपको समझना होगा, ये रास्ते हो गए आपका, ठीक है। ये आपका रास्ता हो गया इधर। तो ये घाटी का रास्ता है बीच से। तो महाराणा प्रताप जी ने 3,000 सैनिक इधर भेजे, 3,000 सैनिक इधर भेजे, दो तरफ से आक्रमण किया। और अकबर की सेना इस घाटी में से इधर, इसको बोलते हैं हल्दी घाटी का, दो गांवों के बीच का मैदान है। अगर तुम्हें मैं सही बताऊं तो इतनी मारकाट हुई, जैसे बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और बहुत सारे इतिहासकार
सत्य भी लिखते हैं। और उन्होंने बोला महाराणा प्रताप जी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ कि महाराणा प्रताप जी युद्ध भूमि से भाग गए। ऐसा नहीं था। 6,000 और 80,000 का पहली बात तो कंपैरिजन नहीं कोई। और युद्ध जीता हुआ तब माना जाता है दोस्त जब कोई समर्पण कर देता है, या युद्ध भूमि में किसी की मृत्यु हो जाती है, या आप उसके राज्य क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। युद्ध तब जीता हुआ माना जाता है, ना तो इस दिन या इससे अगले दिन ये कंट्रोल किया गया, ना प्यारे बच्चे इस समय पर इन्होंने समर्पण किया कोई। और मैं आपको बताऊं, यहां 50,000, सॉरी 5,000 बोल रहा हूं, 50,000 मुगल लोग मारे गए। और इतिहास का बहुत बड़ा युद्ध है ये। अगर हम बात करें आपका पानीपत तृतीय, पानीपत तृतीय के लिए कहा जाता है कि उस युद्ध में एक दिन में 1 लाख लोग मारे गए। ये यहां पर प्यारे बच्चे उसके बाद का सबसे बड़ा नंबर था जो इस युद्ध में लोग मारे गए, हल्दी घाटी के युद्ध में। जैसे स्टेटमेंट आता है कि स्टेटमेंट आया, अकबर की सेना में दम था और महाराणा के सीने में दम था। ये बात आप सोच लेना हमेशा, ये हारे नहीं। इसके बाद ये जंगलों में गए, जंगलों में जाकर के इन्होंने मुगल सेना ने तो बहुत बाद में जाकर के, बहुत बाद में जाकर के कुंभलगढ़ को 2 वर्ष के बाद में कब्जे पर लिया। और कुंभलगढ़ के पहले बाहर आउटर पे सारी सिक्योरिटी दी, खाई खुदवा दी कुंभलगढ़ के किले के आसपास, कहीं महाराणा आ जाए। इनके जो कमांडर थे वो महाराणा जी के सोचने से भी डरते थे कि भाई महाराणा प्रताप अगर आ गए तो क्या होगा, क्योंकि वो देख चुके थे उनको इस हल्दी घाटी के मैदान में। अब आप समझ सकते हैं जब महाराणा प्रताप जी यहाँ से गए और उनका घोड़ा चेतक उनको लेके गया, उनके जाने की स्थिति ये थी कि पहले प्यारे बच्चे युद्ध में जो हाथी होते थे उनकी सूंड पर बंधी रहती थी तलवार, तो चेतक का पैर कट गया था। एक हाथी की सूंड में लग के चेतक का पैर कट गया था, क्योंकि चेतर एक आपका मानसिंह जानते हैं, मानसिंह पर अटैक करने के प्रयास में था चेतक घोड़ा। उस समय उसका पैर कटा, तो वो स्थिति ऐसी हुई क्योंकि महाराणा भी पूरे दिन लड़े, पूरे दिन लड़ते लड़ते इतने थक चुके थे और अब ना के बराबर सैनिक बचे हुए थे, घोड़ा घायल हो चुका था। और जब कोई जाता है तो उसका कोई पीछा करता है, तो पीछा किसी ने नहीं किया। भागना जब कहा जाता है जब कोई पीछा करता है, तो वो वहां से सुरक्षित निकले हैं। और कोई ऐसा मुगल सेनापति नहीं था, कहीं इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है कि उनका पीछा किया किसी ने, क्योंकि मुगल सेना भी अपनी जान बचाने के लिए थी। अब ये चले गए तो जंगलों में रहे प्यारे बच्चे, वहां जंगलों में बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने कहा किया है। और इनके साथ जो लोग रहे हैं उनमें से सबसे बड़े कहते हैं ना भारत का दानी व्यक्ति भामा साहा, जिन्होंने इनकी मदद की थी, रामदास राठौड़ जी थे जो इस युद्ध में शहीद हुए थे हल्दी घाटी में। ठीक है, आपका राम साहा थे जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, ये बात याद रख लेना। और इसके बाद जो संघर्ष हुआ हल्दी घाटी के बाद में, तो एक आपने सुना होगा गोरिल्ला युद्ध नीति, भारत में बहुत लोकप्रिय है गोरिल्ला युद्ध नीति। तो ये हमेशा याद रख लेना, गोरिल्ला युद्ध नीति क्या होती है, छिप के वार करना। ठीक है, जब आपके पास कम सैनिक हो और आगे लोग सब तरह के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, सब पैसा वैसा सब उनके पास है, तो यहाँ ध्यान से याद रख लेना। ये गोरिल्ला युद्ध नीति भारत में बाद में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत इस्तेमाल की और बाजीराव जी ने बहुत इस्तेमाल की, लेकिन इसको जो शुरू किया है वो महाराणा प्रताप जी ने शुरू किया था इस समय पर इन जंगलों में। ठीक है, महाराणा प्रताप जी ने। तो यहाँ इनका संघर्ष है प्यारे बच्चे। कहते हैं कि दिन में तो मुगल सेना का बोलबाला रहता था, लेकिन रात को महाराणा जी की जो गोरिल्ला सैनी थी उसका बोलबाला रहता था। और ये रात को सफाया करते थे इन मुगल सैनिकों का, क्योंकि संख्या में कम थे, अभाव थे, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। इतना सा चुटकी सा मेवाड़ था, चुटकी सा मेवाड़, और संपूर्ण भारत लगभग अकबर के कब्जे में था। एक मेवाड़ को कभी अकबर नहीं झुका पाया। तो बहुत बार कन्वर्सेशन हुआ, चिट्ठियां लिखी, बीरबल को भेजा, टोडरमल को भेजा अकबर ने मिलने के लिए कि महाराणा मिले। अब जिद आ गई थी, क्योंकि अब बोला युद्ध में नहीं हराना, अब तो समर्पण करवाना, लेकिन कभी नहीं किया। अकबर खुद ही रेस्पेक्ट करने लग गया, उसने बोला कि भाई ऐसा कोई नहीं है। और वास्तव में इतिहासकार कहते हैं, खुद बदायूं ने लिखा है कि महाराणा प्रताप जी की मृत्यु पर अकबर रोया। और उसके रोने के बहुत कारण थे, कायल था, जैसे एक हाथी राम प्रसाद की कहानी बताई जाती है। हाथी का नाम राम प्रसाद था, ये हल्दी घाटी के युद्ध में ही था राम प्रसाद हाथी। तो इसको बंदी बना लिया गया था हाथी को, और इसने युद्ध में अकेले ही अकबर के यानी कि 20 सेनापति मुगलों के इसने मार डाले। मानसिंह संचालन कर रहा था, मानसिंह ने बोला हाथी को कब्जे में लेना है, इस हाथी को कब्जे में लो। तो हाथी को ले आइए, हाथी को लेके आए, आपका आगरा बंद रखा उसको। तो हाथी ने बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसको पता चल गया मैं अपने महाराणा के पास नहीं हूँ और किसी और के यहाँ खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सोचो तुम, एक हाथी के अंदर कितनी स्वामी भक्ति है। अकबर ने बोला इसकी जो जितनी भी फेवरेट चीजें हो सकती हैं जो इसको बेहतरीन लगे
वो इसके लिए लेके आओ, नहीं खाया। तो बहुत जिद हो गई, सब कुछ लाया गया, उसने नहीं खाया। अकबर ने बोला कि एक स्टेटमेंट आता अकबर का, अकबर ने ये कहा था, जिस महाराणा के हाथी को मैं ना झुका पाया, उन महाराणा को मैं क्या झुकाता। समझ रहे, ऐसे महाराणा प्रताप थे। तो ये सोचो, जिस व्यक्ति के चेतक, मैंने अभी बताया आपको, चेतक ने उस समय खाई पार कराई थी महाराणा प्रताप जी को, कि उसने ये तय कर लिया था कि इसके पार महाराणा सुरक्षित रहेंगे। तो लगभग बोलते हैं इतिहास के अनुसार 27-28 मीटर की खाई थी, जिसके पार जाकर के उसने महाराणा जी को कराया और अपना दम तोड़ दिया था, प्राण दे दिए थे। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो महाराणा जी कभी ना समझे कि हल्दी घाटी के युद्ध में, कोई बहुत सारे बच्चे तो जानकारी नहीं होती है, मान लेते हैं महाराणा युद्ध में शहीद हुए, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां से गए दिवेर, जिसको मेवाड़ का माराथन कहते हैं, उसके द्वारा जो कुछ भी अकबर ने इनसे जीता, उससे ज्यादा उल्टा इन्होंने अकबर से जीता है। ठीक है, दिवेर युद्ध जिसको छिपाया जाता है, 30,000 मुगलों ने समर्पण किया था उस समय महाराणा जी के सामने। ठीक है, तो वो हमेशा याद रख लेना आप। तो महाराणा जी प्यारे बच्चे, एक स्वाभाविक मौत इनकी हुई है, एक स्वाभाविक डेथ हुई है, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है।